फिर आ गया मैं आपको वचन सुनाने। बोला था ना, जब तक मसीह भाइयों को वचन में हम जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी आपने बहुत हजार बार सुनी होगी, लाखों बार सुनी होगी। लेकिन क्या सच में उस कहानी का असली मतलब हम समझ पाए हैं, हम जान पाए हैं? ये कहानी है अय्यूब की। अय्यूब को कौन नहीं जानता? अय्यूब को सब लोग जानते हैं। उसके साथ क्या हुआ, क्या घटी, कैसे परमेश्वर ने शैतान को उसको टेस्ट करने के लिए भेजा, और किस तरीके से वो परमेश्वर का एक सच्चा आज्ञाकारी पुत्र साबित हुआ। लेकिन 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 एक सेकंड, इस कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है जो हमेशा से हम भूल गए हैं, और ना हमें किसी ने इस बारे में बताया। जानना चाहते हो? सबूत चाहिए? सबूत चाहिए ना? चलो सबूत देता हूं आपको। आइए देखते हैं। ये एक जो कहानी है ना, हमने बहुत बार सुनी है। अय्यूब के विश्वास की कहानी, अय्यूब के परिश्रम और परेशानियों की कहानी, अय्यूब किस तरीके से परमेश्वर में था और किस तरीके से उसने ये सब परेशानियों को झेला, और फिर भी उसके बाद वो परमेश्वर के लिए एक अच्छा पुत्र साबित हुआ। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं, दोबारा से एक किरदार है जो हम भूल रहे हैं। मैं कहां से शुरू करूंगा आपको ये कहानी? एक कहानी बताने से पहले, इस कहानी को शुरुआत करने से पहले, चलिए पहले हम पढ़ते हैं पतरस। पतरस का 5वां अध्याय, उसकी 7 से 9वीं आयत। इंग्लिश में, जो इंग्लिश जानते हैं, हिंदी के लिए हिंदी वाला। तुम अपनी सभी चिंताओं सब उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो। शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। गरजता हुआ सिंह कैसा होता है? वो जो तुमने जंगलों में देखा है, या फिर जो न्यूज में, सॉरी, जो नेशनल ज्योग्राफिक में या टीवी में जो दिखाते हैं, ऐसा नहीं। वो मुफासा की तरह बोलता है। कैसे? शांति बनो, आ जाओ मेरे पास। परमेश्वर के पास कुछ नहीं रखा। आओ, तुम्हें दूंगा जो तुम्हें चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अच्छी आवाज नहीं निकाल पाया, जानता हूँ। इस वर्ड्स को थोड़ा सा याद रखना। क्या करता है? he prowls around you like a like a roaring lion looking for someone to devour. पकड़ता है वो जो मसीह में होते हैं, जो विश्वास में होते हैं। इसको याद रखना बस, फर्स्ट पीटर को। अब यहां पर आते हैं। फिर एक दिन यहोवा से मिलने के लिए स्वर्गदूत आए। द सन्स ऑफ गॉड केम टू मीट हिम। यहाँ पे कौन है सन्स ऑफ गॉड? एंजल्स। शैतान यहोवा से मिलने आया। शैतान, डेविल, ही केम इन फ्रंट ऑफ द गॉड। यहोवा ने पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ रहा, कहाँ था तू? शैतान ने उत्तर देते हुए कहा, मैं धरती पर इधर उधर घूम रहा था। अब देख रहे हो, थोड़ा करीब से समझो, करीब से समझो। पतरस की बात याद आई कि वो क्या कह रहा था। उसने क्या बोला? आपका शत्रु एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ दे। शैतान यहाँ पे क्या कर रहा है? शैतान यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं धरती पर इधर उधर घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो मसीह में हैं, ऐसे लोगों के लिए जो उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और उनको वो फाड़ डाले, उनको वो गिरा दे। अब ध्यान से देखो, एक पिक्चराइजेशन करो अपने दिमाग में। यहाँ पे तीन तीन लोगों के बारे में बात किया है। एक, समझो एक स्वर्गदूत यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे स्वर्गदूत खड़े हैं। यहाँ पे यहोवा खड़ा हुआ है, हमारा परमेश्वर। यहाँ पे शैतान खड़ा हुआ है। जो भी परमेश्वर और शैतान के बीच में बातें हो रही हैं, वो एंजल्स यानी कि स्वर्गदूत सब सुन रहे हैं। और हम यही चीज इस कहानी में
भूल जाते हैं और कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने। हमने सिर्फ जोब और हमने सिर्फ परमेश्वर की दया के ऊपर ही ध्यान दिया, और जोब की इंटेग्रिटी, जोब की ताकत, उसका साहस, उसका प्रभु पे विश्वास, सिर्फ इस पर ही ध्यान दिया। हम इनको भूल गए। क्यों? क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैतान के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? वो क्यों आया था स्वर्ग में? क्या वो सिर्फ जॉब के लिए आया था कि उसका विश्वास टूटे और परमेश्वर गलत साबित हो? नहीं, वो फरिश्तों के लिए भी आया था। दूसरी चीज, ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, शैतान जो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, आजकल के मैं देखता हूँ वीडियो इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे चर्चेस में ऐसे पास्टर्स बोलते हैं, शैतान तो भाग जाए यहाँ से, शैतान निकल जाए इसके अंदर से, और वो ऐसे ऐसे करने लगते हैं। उसका साहस देखो शैतान का, वो परमेश्वर के आगे खड़ा हुआ है। इंसान नहीं खड़ा हो सकता परमेश्वर के आगे, वो परमेश्वर को देख नहीं सकता, और हम ऐसे निकालते हैं शैतान को। आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह के नाम से जाता है, वो उसके चेले चपाटे होते। शैतान भी यीशु मसीह से डरता है, लेकिन यीशु मसीह के सामने भी शैतान आया था उसको 3 बार टेम्प्ट करने। आया था ना? शैतान खड़ा था ना यीशु मसीह के सामने, और वो ले गया था उसको ऊंची पहाड़ी पर। गॉड ने अलाउ किया था, ठीक है, फिर भी शैतान भी एक क्रीचर है, वो भी एक फरिश्ता था जो परमेश्वर ने बनाया था। उसके पास भी बहुत ताकतें हैं। उसके पास ताकतें हैं। आपको आगे समझाऊंगा कितनी ताकतें हैं उसके पास और वो क्या क्या कर सकता है। और हम इतने इजी से, अंदर विश्वास है या नहीं है, छुआ, शैतान को लात मारो, उसका सर कुचल दो। बहुत आसान समझ रहे हो क्या? परमेश्वर की महिमा और उसकी करुणा और उसकी जो रोशनी है, उसको क्या समझते हो? तो लोग ऐसे समझते हैं मैं परमेश्वर का दास हूं और कुछ भी करने को रेडी। अरे उसके लिए एक मन और एक चित होना पड़ता है। सबके बस की बात नहीं है। चलो टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब शैतान क्या था जब उसने बोला कि मैं धरती पर घूम रहा था। अब क्या घूम रहा था, किस लिए घूम रहा था, मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब शैतान ओमनी प्रेजेंट नहीं है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है कि वो दो जगह एक बार में नहीं रह सकता। जैसे हमारा जो ईश्वर है, वो ओमनी प्रेजेंट है। वो बहुत सारी जगह पे एक बार में रह सकता है। लेकिन शैतान, शैतान नहीं रह सकता। एक यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आती है, वो एक बार में सिर्फ एक ही जगह रह सकता है। जब वो धरती पे था वो धरती पे था, वो स्वर्ग में आया तो वो स्वर्ग में आया। ठीक है। इस पर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दे रहा है? परमेश्वर को पता है कि शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो क्या सोच कर आया है, और ये सब बातें स्वर्गदूत सुन रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से दिमाग में रखना। स्वर्गदूत अभी सुन रहे हैं, वो कहीं गए नहीं है, सुन रहे हैं। उसके जैसा विश्वासी धरती पर कोई नहीं है। क्या बात! इससे बड़ा सम्मान एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है कि परमेश्वर खुद उसकी तारीफ कर रहा है स्वर्ग के अंदर। उसके विश्वास की तारीफ। इतना बड़ा सम्मान परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दिया कि वो स्वर्ग दूतों के सामने, शैतान के सामने उस व्यक्ति के फेथ, उसके विश्वास की तारीफ कर रहा है। क्या ऐसा विश्वास है तुम्हारे अंदर कि स्वर्ग में तुम्हारी तारीफ हो? तुम्हारे को लेकर धरती पर, तुम्हारे मरने के बाद भी लोग यहाँ पर 4-5 तुम्हारी तारीफ कर देंगे, भूल जाते हैं कि हाँ ये ऐसा था ऐसा था। जीते जी परमेश्वर ने उसकी वहां पर इतना सम्मान दिया। उसको पूरा विश्वास है परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर, इतना विश्वास। इससे बड़ा ऑनर किसी इंसान के लिए हो ही नहीं सकता कि स्वर्ग में
उसकी इतना सम्मान मिला है, इतना सम्मान। दिस इज आवर गॉड, ये हमारा परमेश्वर है, क्योंकि एक एक को चुनकर और नाम से जानता है, नाम से। एक बार जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो एक बार पार्ट 1 जरूर देख ले, क्योंकि आप फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और बाइबल स्टडी कहाँ से हम ले रहे हैं और कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार पार्ट 1 जरूर देखें प्लीज। तो हम बात कर रहे थे कि आयूब के सम्मान में परमेश्वर ने स्वर्ग में सबके आगे क्या कहा कि मैं उस पर विश्वास करता हूं, वो एक विश्वासी व्यक्ति है। और इतना बड़ा सम्मान शायद ही किसी व्यक्ति के लिए होगा कि स्वर्ग में उसकी तारीफ कर रही है। क्या आज हमारे पास ऐसा विश्वास है हमारे हृदयों में, हमारे दिल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर को लेकर, कि परमेश्वर खुद खड़ा रहे कि मैं उसे जानता हूं, वो मुझे कभी नहीं नकारेगा, ना मुझे कभी वो छोड़ेगा। ऐसा विश्वास। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि वह परमेश्वर की उपासना करता है, बुरी बातों से दूर रहता है, यद्यपि तूने मुझे प्रेरित किया था कि मैं अकरण के उसे नष्ट कर दूं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब शैतान ने क्या किया, अ, उसने उसके सारे बैल ले लिए, उसके सारे एनिमल्स ले लिए, बहुत बहुत लॉसेस में होने लगा, उसके बच्चे बीमार पड़ गए, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर, बहुत परेशानियां फाइनेंशियली, बहुत सारी दिक्कतें उसके ऊपर आने लगी। लेकिन फिर भी आयुब का जो विश्वास था वो परमेश्वर के ऊपर से टूटा नहीं। ठीक है। परमेश्वर ने कहा कि अभी तक तूने जो भी करा, आयुब का जो भी विश्वास है वो टूटा नहीं। अब तू कहाँ जाना चाहता है आगे, अब बता। अब तू आगे कहाँ जाना चाहता है, ये बात सारी कहानी सब फरिश्ते सुन रहे हैं, ध्यान रखना। सब स्टोरी पूरी जो भी चल रही है, वो भी एक क्रीचर है जो परमेश्वर ने बनाए हैं। वो सब कुछ नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो भी एक क्रीचर है, वो भी सुन रहा है। तब शैतान ने क्या उत्तर दिया? खाल के बदले खाल, एक व्यक्ति जीवन रहने के लिए जो कुछ उसके पास है सब कुछ दे डालता है। सो यदि तू अपनी शक्ति का प्रयोग उसके शरीर को हानि पहुंचाने में करे तो वो तुझे कोसने लगेगा। तो यहोवा ने शैतान से कहा, अच्छा तू ये भी करना चाहता है? शैतान क्या कर रहा है? फरिश्तों के दिमाग में एक डाउट डाल रहा है, एक शक डाल रहा है। फरिश्तों के दिमाग में एक शक डाल रहा है, बार बार परमेश्वर को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, बार बार परमेश्वर को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर इसके बाद शैतान यहोवा के पास से चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला कि मैंने आयुब को तुझे सौंप दिया, जा, जा मैंने तुझे सौंप दिया, मगर तू उसकी जान नहीं ले सकता, तू उसको मार नहीं डाल सकता, उसको छूट नहीं है उसको मारने की। इसके बाद शैतान यहोवा के पास से चला गया। यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि शैतान एक बार में एक ही जगह रह सकता है। तो जब आजकल देखते हैं ना कि किसी के अंदर इवल स्पिरिट आ गई, कोई बुरी आत्मा आ गई, तो वो उसके चेल शैतान के चेले होते हैं। वो 1/3 ऑफ द एंजल्स अपने साथ लेकर चला गया था जब वो गिराया गया था धरती के ऊपर, लेकर चला गया था सबको, सबको लेकर चला गया था। वो उसके चेले चपाटे हैं, जो आपको अमेरिका में भी दिखते हैं, वो आपको अफ्रीका में भी दिखते हैं, वो आपको इंडिया में भी दिखते हैं, वो उसके चेले चपाटे हैं। शैतान एक बार में सिर्फ एक ही जगह रहता है। उसके बाद शैतान यहोवा के पास से चला गया और उसने अय्यूब को बड़े दुखदाई फोड़े दे दिए। दुखदाई फोड़े, बहुत, सब जगह फोड़े फोड़े, हर जगह फोड़े, हर जगह फोड़े। उसको इतनी बीमारियां दे दी, इतनी बहुत ज्यादा बीमारी दे दी। उसके पास एक अय्यूब की पत्नी ने उससे कहा कि परमेश्वर में अब वह तेरा विश्वास है, तू परमेश्वर को सब मत भूल जाता। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम हमेशा
गलत समझते हैं अय्यूब की पत्नी के बारे में। हमने शुरू से जो भी सीखा है, हमने हमें क्या बताया गया कि अय्यूब की जो पत्नी है, देखो, अय्यूब की पत्नी भी उससे उससे हेट करने लगी, उससे चिढ़ने लगी, और उसकी चिढ़ के मारे उसने बोला कि तू मर जा, परमेश्वर को कोस, तेरे ऊपर क्या आ गया है। लेकिन नहीं, ये भी गलत है। अय्यूब की पत्नी उससे नफरत नहीं करती थी। उसने वो इसलिए बोला क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। थॉट, सोचने वाली बात है। वो अपने पति, उससे नहीं झेला जा रहा था कि उसका पति कितना तड़प रहा है, रो रहा है, मरने को तैयार है, लेकिन तब भी वो परमेश्वर को कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन उसके अंदर इतना प्रेम है अपने पति के लिए कि वो उसको देख नहीं पा रही थी, ऐसी हालत में नहीं देख पा रही थी। आज एग्जाम्पल देता हूँ, आज हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारा कोई प्रिय है, हमारा कोई जानने वाला कैंसर से पीड़ित है, या फिर बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, रहा नहीं जा रहा, जीना मुश्किल हो रहा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन मर नहीं रहा है। हम क्या बोलते हैं? हे परमेश्वर, इसको बुला ले अपने पास, हमसे इसकी तकलीफ अब देखी नहीं जाती। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके नफरत करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं और उसकी तकलीफ अब और देखी नहीं जाती, और उस चाहते हैं कि उसको शांति मिल जाए। और वही अय्यूब की पत्नी चाहती थी कि उसको शांति मिले, इसलिए उसने बोला। इसलिए ये नहीं बोला था कि वो नफरत करती है, उसने इसलिए बोला था कि वो उसको बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन हमें क्या सिखाया गया? उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बाइबल को ध्यान से पढ़ो, वचन को जानने की कोशिश करो, ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट लेकर आओ, कनेक्ट करो ह्यूमन फीलिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बाकी की कहानी तो आपको पता ही है कि क्या हुआ फिर। परमेश्वर ने उसको, जो भी था, उसने परमेश्वर को नहीं कोसा। फिर एक दिन परमेश्वर, जब शैतान जब थक गया था, परमेश्वर ने उसको सारी चीजें उसको वापस कर दी। अब बात आते हैं वापस से स्वर्ग में। स्वर्ग में अभी भी स्वर्गदूत सुन रहे हैं। क्या परमेश्वर ऐसे बोल सकता था शैतान को कि चल निकल यहां से, भाग जा यहां से, मेरे पास से चला जा, फालतू बातें मत कर, आयुब को मैं जानता हूं कौन है वो, मेरे को जरूरत नहीं है किसी तेरी कि तू उसको टेस्ट करे और मेरे को पता चले, कि मेरे को तो पहले से पता है वो कौन है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि वो विश्वासी है, भाग जा यहाँ से। क्या परमेश्वर ने ऐसा किया? क्या वो ऐसा कर सकता था? नहीं। अगर वो ऐसा करता तो स्वर्गदूतों के दिमाग में एक डाउट आ जाता कि परमेश्वर इतनी जल्दी गुस्सा कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्या बात है? क्या परमेश्वर सब नहीं जानता? क्या वो हमसे कुछ छुपाना चाहता है? ये डाउट एंजल्स के दिमाग में आना नहीं देना था परमेश्वर को, क्योंकि वो ये बताना चाह रहा था कि जो डिसीव करता है, जो चालाकी करता है, जो तुम्हें गलत काम के लिए प्रेरित करता है, वो ये शैतान है। दिस इज द डेविल, इसकी मत सुनो। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि शैतान भी एक फरिश्ता था, और वो अपने साथ बहला फुसला के 1/3, एक तिहाई एंजल स्वर्गदूत अपने साथ पहले ही ले जा चुका था। क्या स्वर्गदूत दोबारा से बरगलाकर या डाउट में आकर कुछ कर सकते थे? हो सकता है कर सकते थे। परमेश्वर ने भी उनको फ्री विल दी हुई है कि वो भी खुद निर्णय कर सकते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, किसके पास रहना चाहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत महान है, उसने सब के आगे ये प्रूव कर दिया कि जो मैं कहता हूं वो ही होता है। समझे?
अब मैं आपको बताता हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। अ, देखो, शैतान के पास भी ना, अब स्टोरी तो चलो खत्म हो गई है, लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो बातें हैं इनफैक्ट। चलो ये मैं ना थर्ड वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो लंबी हो जाएगी।